मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन घूम रहा है और कस्टमर कंपटीशन के पास डिवाइडेड है। तो किस तरह कंपटीशन का कस्टमर मेरे पास आ जाए उसी प्रोडक्ट उसी मार्केट में मैं और कैसे बेचूं। तो पेश है 5 स्ट्रेटजीज जो आपको हेल्प करेगी कंपटीशन का कस्टमर एक्वायर करने में या मार्केट में पेनिट्रेट करने में। तो नमस्कार, मैं हूँ बिजनेस कंसल्टेंट सारंग मोए फ्रॉम टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है अट्रैक्ट एंड क्रिएट न्यू कस्टमर इन मार्केट। बहुत सारे कस्टमर नॉन कंज्यूमर होते, मतलब वो आपका माल खरीद नहीं पाते कुछ प्राइसिंग की बैरियर की वजह से। वो आपका माल महंगा लगने लगता है। जैसे एसी खरीदना हो तो कम से कम 35 से 40 हजार रुपए में आता है। अब गरीब आदमी तो नहीं खरीद पाएगा ना, तो वो कूलर लेता है। तो ये आपका नॉन कंज्यूमर हो गया। अगर आप उसे कुछ इंटरेस्ट फ्री ईएमआई की स्कीम दे सको तो क्रेडिट कार्ड कंपनी से पार्टनरशिप करके या एनबीएफसी या छोटी बैंक वो पार्टनरशिप के लिए तैयार होते। तो आपने उसे कहा कि आप एसी लेने का सपना साकार कर सकते हो बस 3,000 रुपए प्रति महीना देकर। तो कूलर का वो कंज्यूमर था वो आपके पास आ जाएगा, नया कंज्यूमर आपको मिलेगा। मतलब वो आपका पहले कस्टमर नहीं था, आपने उसे कुछ स्कीम्स बताई जिससे नॉन कंज्यूमर आपका कस्टमर बन गया और आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो गया। तो सेकंड स्ट्रेटजी है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन टू गेन कॉम्पिटिटर्स कस्टमर। वैसे आपने छोटी छोटी रेशन की दुकान देखी होगी ना, टेक्नोलॉजी से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किल करना बहुत इजी है अगर आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सको। वैसे आपने सुपरमार्केट की चेन देखी होगी ना, रेशन वाला गले में ही बैठा रहता है। अब टेक्नोलॉजी से लॉयल्टी प्रोग्राम आ गया, रीमार्केट रीपोजिशन कर सकते हो, कस्टमर का डेटाबेस ला सकते हो, एक्सपांशन कर सकते हो। गले में बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक ऑफिस से या एक दुकान से मल्टीपल लोकेशंस को सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हो और रन भी कर सकते हो। आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा आपको सिखा के जाएगा। टेक्नोलॉजी जैसे ईआरपी सीआरएम बहुत ही पावरफुल है और आज के समय में बहुत ही मस्ट भी है। तो थर्ड स्ट्रेटजी है इनोवेटिव स्कीम ऑफ प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग। अपने प्राइसिंग और पोजिशनिंग में कुछ ऐसा करिए कि जिस रेट पर वो बिक रहा है उससे कम में बेचिए। अगर सब 100 में बेच रहे हैं तो कोशिश करिए कि 90 या 85 तक कैसे ला सकते हो। यानी जब कस्टमर आएगा तो एक दो प्रोडक्ट की चक्कर में बाकी के प्रोडक्ट्स भी लेके चले जाएगा। आपने देखा होगा बिग बाजार का सबसे बचत वाला रविवार कि वो इसेंशियल आइटम्स पर थोड़ा डिस्काउंट देते हैं और रोजमर्रा की चीजें लेने के चक्कर में बाकी के प्रोडक्ट्स भी लेके चले जाते जिस पर डिस्काउंट नहीं था। तो सबसे खपत वाला रविवार हो जाता है। या आप कुछ इनोवेटिव स्कीम दे सको, जैसे कि दिवाली की ऑफर बाय 1 गेट 1 फ्री या 10,000 रुपए खरीदने पर अगली परचेस में 20% का डिस्काउंट मिलेगा जिससे उसको वापस आना पड़ेगा। वैसे डिस्काउंट के 2 प्रकार होते। पहला हेल्पलेस डिस्काउंट, मतलब माल नहीं बिक रहा तो इसलिए डिस्काउंट देते रहना पड़ रहा है, या स्ट्रेटेजिक डिस्काउंट, इसमें आप अपने बुद्धि से डिस्काउंट देते। तो आपको पता है कि अब मैं डिस्काउंट दूंगा तो वापस वो लेने के लिए कैसे आएगा। तो ये लॉयल कस्टमर के साथ यूज होगा। अगर न्यू कस्टमर हो, अगर वापस नहीं आया तो आपका गेम ओवर। तो अगर आप रिकरिंग रेवेन्यू बिल्ड कर सको और फिर डिस्काउंट दे सको तो ये चल जाएगा। तो फोर्थ स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द यूसेज। कुछ ऐसा करिए कि जब कस्टमर अपना प्रोडक्ट लाए तो उसका यूसेज बढ़ जाए और आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए। जब पहले कोलगेट आता था ना, जब टूथपेस्ट ब्रश में लगाते थे तो बहुत ही पतला सा आता था, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली। तो टूथपेस्ट का मुंह होता है ना, उसको मोटा कर दिया तो पहले से ज्यादा टूथपेस्ट आने लगा और जल्दी जल्दी खत्म होने लगा। इससे यूसेज भी बढ़ गया। या फिर जिलेट के शेविंग रेजर के ऊपर एक कलर की स्ट्रिप लगाई, जैसे आप यूज करते जाते हो तो वो फीका होने लगता है और जैसे ही वो कलर सफेद हो जाता है तो आपको लगता है कि नया खरीदने का टाइम आ गया। तो इसको गन एंड बुलेट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। मतलब जब बंदूक खरीदोगे तो बुलेट लेने के लिए आना पड़ेगा। या प्रिंटर एंड इंक स्ट्रेटजी, मतलब प्रिंटर जब खरीदोगे तो इंक का डब्बा लाने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो फिफ्थ स्ट्रेटजी है इंप्रूव द इम्परफेक्शन ऑफ इनोवेटर। जो भी मार्केट में इनोवेटर है या आपका कॉम्पिटिटर है या उसके पास फर्स्ट मोर का एडवांटेज है, उसने कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी। उस गलती को ढूंढिए और उस गलती को करेक्ट कर कर नया प्रोडक्ट लाइए जिससे उसके आगे आप निकल जाओगे। जैसे पहले एयरटेल वोडाफोन आइडिया होता था तो 1 GB का इंटरनेट का पैक ही कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था और कॉल्स के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। तो फिर आपको पता ही है क्या हुआ, जियो ने कॉम्पिटिटर्स के इम्परफेक्शन जाने, उनको करेक्ट किया और नई टेक्नोलॉजी यानी 4G लाई, कॉल्स भी फ्री कर दिए और इंटरनेट भी बहुत ही सस्ता कर दिया। अब पुराने कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने
ओल्ड टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, तो न्यू टेक्नोलॉजी के आने के लिए उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो जियो ने मार्केट को कैप्चर कर दिया। अपने आसपास ढूंढिए कि ऐसे कौन से स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हो। तो ये थे कुछ स्ट्रेटजीज, इसे इंप्लीमेंट करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका एक्सपीरियंस। और कुछ नई वीडियोस चाहिए हो तो वो भी लिखिए। इस वीडियो को हर एक एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।